Welcome students in your physics class and I have taken today's some numericals of your chapter gravitation. Question number is one is the volume of 50 gram of a substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? So here you will find the substance float or sink actually. What the things you have given in the question, you have given the mass of the substance which is 50 gram. You have given the volume of substance which is 20 centimeter cube and density of water is given 1 gram per centimeter cube. Okay, and you are going to find out the density of substance. Okay, as we know the formula of density, d is equal to mass upon volume. Okay, so we are going to find out density of substance. So ds is equal to mass of substance upon volume of substance. Mass of substance 50 and volume of substance is 20 here. Okay, so you get 2.5 gram per centimeter cube. And you have given the density of water is 1 gram per centimeter cube, which is less than the density of substance. Okay, so the object will sink. ओके मैंने आपको बताया था जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी सब्सटेंस को वाटर में आप इमर्ज करते हैं तो सब्सटेंस की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी तो सब्सटेंस उसमें सिंक कर जाता है, ठीक है, उसमें डूब जाता है. अदरवाइज अगर डेंसिटी वाटर की ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सब्सटेंस तो सब्सटेंस विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ठीक है. Now the second question is what? An object of mass 2 gram and density 8000 kg per meter cube is completely immersed in a liquid of density 800 kg per meter cube. Find the force of buoyancy on it. Here we'll find the buoyant force. Okay. What are the things we have given in the question? We have given the mass of object which is 2 kg, density of object which is 8000 kg per meter cube, and you have given the density of liquid which is given 800 kilogram per meter cube. Okay, and FB we'll calculate here. What is the formula of buoyant force? Buoyant force will be equals to the weight of the displaced water actually. This buoyant force will be equals to the weight of displaced water. This what is this mg here? Mg is the weight of displaced water. यानी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं तो जो भी वाटर डिस्प्लेस हुआ है या जितना भी वाटर का वेट डिस्प्लेस हुआ है थ्रू दिस ऑब्जेक्ट उसको हम कहते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर. ओके, यानी वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर उसको हम लेते हैं यहाँ पर mg. तो स्टूडेंट्स एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट सपोज करिए एक बकेट में आपने, ठीक है, इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आपने उसमें इमर्स किया, एक बकेट में वाटर लिया, ठीक है, और उसमें आप इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट है और उसको आप उसमें जब इमर्स करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर को डिस्प्लेस करता है. यानी कि जितना इसका वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम भी वही होगा जो सब्सटेंस का होगा, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, ठीक है. तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्स करते हैं तो वो अपने वॉल्यूम के बराबर वाटर के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करता है, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पर जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा. यानी जो भी वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का है वही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, डिस्प्लेस लिक्विड का होगा. क्लियर? जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ये इस ऑब्जेक्ट को आप एक लिक्विड में आप इमर्स करते हैं, ठीक है, तो ये लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा अपने साइज के बराबर, जो इसका साइज है, जो इसका वॉल्यूम है, ठीक है, उस वॉल्यूम के इक्वल लिक्विड को ये डिस्प्लेस करता है. तो डिस्प्लेस लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के सेम होगा, ठीक है. तो हियर वी हैव टेकन द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. एंड यू वी नो दैट वॉल्यूम इज इक्वल टू होगा मास अपॉन डेंसिटी. डेंसिटी के फॉर्मूले से क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है. एंड वी हैव गिवन इन द क्वेश्चन मास ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन है, इसलिए हमने इसको ऐसा किया, वॉल्यूम को हमने मास और डेंसिटी के टर्म्स में लिखा है, ठीक है. तो व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट व्हिच इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन इज 2 किलोग्राम एंड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 8000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. क्लियर? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2 से 4 टाइम्स जाएगा तो 1/4000 हो जाएगा, ठीक है, 1/4 और यहाँ 3 जीरोस हैं ऊपर लेके जाएंगे 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है. 1 को 4 से डिवाइड करने के बाद 0.25 आएगा, ये 10⁻³ है. अगर हम इसको 2.5 लिखते हैं तो पावर इंक्रीज हो जाएगी नेगेटिव में, तो 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब इसका यूनिट है, ठीक है. इसके बाद में स्टूडेंट्स हम क्योंकि बॉइंट फोर्स निकालने जा रहे हैं, इसको फिर से हम यहाँ पर FB पर आ जाते हैं. FB इज इक्वल टू फॉर्मूला mg को हमने dvg भी लिख सकते हैं क्योंकि m इज इक्वल टू dv होता है, ठीक है.
इसको हमने m के प्लेस पर हमने dv लिखा है, क्योंकि डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से m क्या मिलेगा हमें, यहाँ से m मिलेगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा dv, ठीक है। तो m इज इक्वल टू dv हो जाता है। तो m के प्लेस पर हमने m को dv से रिप्लेस कर दिया, तो dvg हो गया, ठीक। अब क्योंकि हम बॉइंड फोर्स निकालने जा रहे हैं और ये जो mg है ये डिस्प्लेस वाटर का वेट है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं dvg में, तो ये जो डेंसिटी होगी वो डिस्प्लेस वाटर यानी डिस्प्लेस लिक्विड की डेंसिटी होगी। और लिक्विड में हमने क्या लिया है, लिक्विड की डेंसिटी हमें गिवन है, यहाँ वाटर नहीं है बल्कि दूसरा कोई लिक्विड है, ठीक है। उसका डेंसिटी हमें गिवन है 800 और वॉल्यूम, लिक्विड का वॉल्यूम, जो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, दिस विल बी सेम एज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड ओवर हियर, 2.5 10 to the 4। इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे 2.5 10 to the 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 8 सॉरी यहाँ आप देखिएगा dl कितना है 800 और vl 2.5 10 to the power -4, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ठीक। और g की वैल्यू क्या होती है 10, इसका पावर 1 ले लिया। इसके बाद फिर से हम यहाँ देखते हैं 8, क्योंकि यहाँ 2 zeros हैं, 10 to the power 2 हो जाएगा, ये 2.5 है और ये 1 है प्लस 1 है, -4 है तो -3 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद आप देखिएगा 8 into 2.5 को ये लिए हमने और 10 to the power 2 और 10 और 3 को कैंसिल आउट करेंगे तो 10 - 1 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -3 है, ये +2 है तो पावर -1 बचेगी, ठीक। इसके बाद हम इसको 2.5 को 25 अगर लिखते हैं तो पावर यहाँ पर नेगेटिव में एक और इंक्रीज हो जाएगी तो 10 - 2 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाएगा 8 को 25 से और पावर 10 to the -2 है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर 2 zeros हैं तो प्लस का पावर मिलेगा आपको, 10 to the power 2 प्लस का होगा और यह माइनस का है तो कैंसिल आउट होकर आपको सिंपली 2 न्यूटन मिलता है। तो दिस इज द बॉइंड फोर्स। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। इस तरह का क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज इन SI सिस्टम, SI यूनिट, ओके। Students, you have given the density of relative density of gold which is 9.3. You have given the density of water which is 10 to the power 3 kilogram per meter cube. You are going to find out the density of gold and simply you know the formula, relative density is equal to होगा, relative density of gold is equal to होगा density of gold upon density of water, okay, and density of gold is equal to हो जाएगा simply density of water into relative density into density of water. What is the relative density? 19.3 is the relative density and density of water is 10 to the power 3. So simply you get density of gold is equal to 19.3 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Okay, thank you.